बहुत समय पहले की बात है। दार्जिलिंग में एक गरीब और ईमानदार मोची रहता था। उसने जितना हो सका कठिनता से काम किया, फिर भी वह पर्याप्त कमाई नहीं कर सका। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने के लिए ही चमड़ा बचा था। उसने चमड़ा काटा और अपनी कार्यशाला पर छोड़ दिया। ऐसा कहकर घर चला गया। अगले दिन जब उसने अपनी दुकान खोली तो उसे आश्चर्य हुआ। उसकी कार्यशाला पर एक सुंदर जोड़े जूते रखे हुए थे। इन जूतों को किसने बनाया, उसे आश्चर्य हुआ। शीघ्रता से उसने अपनी पत्नी को बुलाया। वह भी समझ नहीं सकी कि जूते किसने बनाए। उसी समय जब उसकी दुकान के पास से एक व्यापारी गुजर रहा था, उसने जूते देखे और उन्हें खरीद लिया। व्यापारी ने उसे इतना पैसा दिया कि वह 2 जोड़े जूते बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा खरीद ली। मोची ने चमड़ा खरीदा और रात में उसे अपनी कार्यशाला पर छोड़ दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरी सुबह फिर अपनी कार्यशाला पर 2 खूबसूरत जूते के जोड़े को रखा हुआ पाया। फिर से जूते तेजी से बिक गए। कुछ दिनों तक ये ऐसा ही चलता रहा। हर दिन मोची ने अपनी कार्यशाला पर चमड़े को काट कर रख देता और अगली सुबह में उनकी जगह खूबसूरती से सिले हुए जूते पाता। जल्दी ही मोची समृद्धशाली बनता गया। एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, हमें ये जानना चाहिए कि कौन हमारी मदद कर रहा है। मोची की पत्नी ने भी उसके साथ सहमति दी। तो उस रात मोची ने कार्यशाला पर चमड़े को कटे हुए टुकड़ों को छोड़ दी। तब उसने और उसकी पत्नी ने एक पर्दे के पीछे छुप जाने का निर्णय लिया ताकि वे अपने उपकारकर्ताओं को देख सके। जैसे ही घड़ी में आधी रात का समय बजा, मोची की दुकान का दरवाजा खुला और 2 छोटे से बौने अंदर आए। कूदकर बेंच पर चढ़ गए। उन्होंने छोटी सी कैंची, हथौड़े और धागा निकालकर चमड़े के टुकड़ों को जोड़ने लगे। जब वे जूते बना चुके तो कूदकर नीचे आए और दुकान से बाहर निकल गए। मोची और उसकी पत्नी को आश्चर्य में छोड़ गए। मोची की पत्नी ने कहा, हमें इनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए और इनके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर इन बौनों की नाप के 2 छोटे छोटे पैंट, कोट, शर्ट और 2 जोड़ी जूते बनाकर उसी बेंच पर रख दिया और फिर पर्दे के पीछे छिप गए। आधी रात के बाद दोनों बौने आकर जब बेंच पर कूद कर चढ़े, वे ये चीजें रखी देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसे पहना और खुशी खुशी बाहर निकल गए। फिर कभी नहीं आए। उन्होंने मोची के भाग्य को ही बदल दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने काम को ईमानदारी से और मेहनत से करें तो ईश्वर उसका फल कहीं न कहीं किसी रूप में देता है।